नमो नमः। मैं डॉक्टर आशा मुंडे संस्कृत विषय के अध्यापन के लिए प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। इस वक्त आप जो पुस्तक देख रहे हैं वो है रुचिरा तृतीयो भागः, कक्षा 8वीं के लिए आपके लिए निर्धारित पुस्तक। आप लोगों के लिए ये विषय नवीन नहीं है। इससे पूर्व आप लोग धातु रूप, शब्द रूप, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। आप संस्कृत के लिंग से, वचन से, इन सारी चीज़ों से भी अच्छे से परिचित हैं। इसलिए हम इस पुस्तक में प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रथमा पाठ के साथ, जहाँ पर अनुवाद की स्थिति आएगी वापस, जो आप करते हैं, जानते हैं। हम कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर किस प्रकार से वाक्यों को सीखते पढ़ते हैं वो जानेंगे। आपके पास उपलब्ध है प्रथमा पाठ सुभाषितानि। नाम से जानेंगे इसको। सुभाषितानि में सु धन भाषित शब्द आपको पढ़ने में आ रहा है। सु का अर्थ होता है अच्छा और भाषित का मतलब हुआ बोला गया। बहुवचन में ये शब्द दिया गया है जिसका अर्थ हुआ अच्छे प्रकार से कहे गए वचन, अर्थात ऐसे वचन जो बहुत सुंदर हैं, जो मन को मोह लेते हैं, जो संस्कारों से परिपूर्ण है। वैसे भी संस्कृत भाषा संस्कार से पूर्ण ही मानी जाती है। कहा भी गया है भारतस्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वेय संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। अर्थात भारत की प्रतिष्ठा के दो ही मूल आधार हैं, एक तो यहाँ की संस्कृति और दूसरा संस्कृत भाषा। संस्कृति छुपी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कही जाती है भारत की संस्कृति। और संस्कृत भाषा की बात करें तो उसके अंदर भी सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन हम उससे पढ़ते हैं। और आज तो विश्व भी इस बात के लिए लालायित है कि जो संस्कृत भाषा को सीख लेगा वो इन सारी चीज़ों को सीख समझ पाएगा। तो लोग इसकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। आइए हम भी जानें, हमारे पास इस पुस्तक में जो सुभाषितानि दिए गए हैं वो भी हमें किस संस्कारित रूप की तरफ लेकर चल रहे हैं। आपकी पुस्तक में जो श्लोक संग्रहित हैं उसमें सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्रम इत्यादि ग्रंथों में से श्लोकों को लिया गया है। प्रथम श्लोक देखेंगे हम। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। जब भी हम किसी श्लोक का अनुवाद करने निकलते हैं तो हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम उसका अन्वय करें। अन्वय किसे कहते हैं हम इसे पहले सीखें। अन्वय का अभिप्राय होता है शब्दों का तर्कपूर्ण रूप से क्रम रखना। किस जगह पर कौन सा शब्द आएगा, किस संदर्भ में वो शब्द पहले या बाद में लिखा जाएगा, उसे हम अन्वय करना कहते हैं। यदि मैं इस श्लोक का अन्वय करूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। उस अन्वय को हम सीखते हैं। ये होगा गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, नद्यः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। अब इसके अर्थ को सीखेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ इस चीज़ को सीखते हुए चलेंगे। यहाँ पर मैंने मेरी कॉपी के अंदर इस प्रकार से शब्द लिखे हैं। आप लोग जब अपने पुस्तक में शब्दों के अर्थ देखेंगे साथ साथ अभी पढ़ते हुए, तो यहाँ पर शब्द दिख रहा है गुणाः। आप गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, जो जो कठिन शब्द होते जाएंगे उन कठिन शब्दों के ऊपर नंबर डालेंगे और उसके बाद इस तरफ या बिल्कुल नीचे की तरफ 1 2 3 करके आप इन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने किया है। आप भी बिल्कुल इसी प्रकार से शब्दों के अर्थ लिखेंगे। तो गुणज्ञेषु पहला शब्द है जिसका अर्थ है गुणी लोगों में।
गुणी लोगों में गुण गुण रहते हैं। ये हुआ पहली पंक्ति का अर्थ। ते का अर्थ है वे, आपको पता है वे सब कौन? गुणः, क्योंकि ये लिखा नहीं है, इसको हमने अन्वय से ढूंढा है। ते का अर्थ यहाँ पर गुणः से अभिप्राय है, वे गुण। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम का अर्थ हुआ निर्गुण व्यक्ति को, वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके, प्राप्य का अर्थ हुआ प्राप्त करके, दोषाः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। तीसरी पंक्ति कहती है नदियां, नद्यः का अर्थ है नदियां। सुस्वादुतोयः, सुस्वादु का अर्थ है स्वादिष्ट, जैसे हम मीठा शब्द भी कह सकते हैं। और तोयः के लिए शब्द आपको पता होगा, हम कहते हैं पानी, यहाँ अर्थ हुआ जल वाली, पानी वाली। स्वादिष्ट जल वाली नदियां प्रभवंती, नंबर 7 पे शब्द है, उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, निकलती हैं। बहुत सारे अर्थों को आप ले सकते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली निकलती हैं। जब ये उत्पन्न होती हैं तो मीठे जल के साथ होती हैं, लेकिन वे सब समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, आसाद्य का अर्थ है पहुँचकर, मिलकर। समुद्र में जब वो मिलती हैं, समुद्र को प्राप्त करके अपेयः भवन्ति, अपेयः न पीने योग्य, अर्थ लिखेंगे इसका अगला नंबर डालकर, न पीने योग्य बन जाती हैं। पूरा अर्थ देखेंगे, गुणी लोगों में गुण गुण ही रहते हैं, वही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, निकलती हैं, परंतु वे सब समुद्र को प्राप्त करके अर्थात समुद्र में मिलकर न पीने योग्य बन जाती हैं। इस प्रकार से ये आपका श्लोक है पहला, सुभाषितानि के अंतर्गत। दूसरे श्लोक को हम सीखते हैं। इस श्लोक में लिखा गया है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशूनाम। अन्वय करेंगे हम इसका। सर्वप्रथम अन्वय है इसका, साहित्य संगीत कला विहीन, कौन? जनः। पुच्छ विषाणहीनम् साक्षात् पशु अस्ति, सः तृणं न खादन् अपि जीवमानः अस्ति, तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। एक एक शब्द के अर्थ को चलेंगे हम लेकर। यहाँ पर साहित्य संगीत कला, ये शब्द आपको सारे समझ में आ रहे हैं, और विहीन शब्द का अर्थ लिखना है। नंबर 1 डालेंगे इसके ऊपर। विहीन शब्द का अर्थ होता है बिना, रहित। ऐसा व्यक्ति जो साहित्य से, संगीत से, कला से विहीन है, रहित है, वो व्यक्ति पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ का अर्थ यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे, पूंछ, और विषाण का अर्थ नंबर 3 डाल के लिखेंगे सींग, पूंछ और सींग। ऐसा व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। पंक्तियां हुई 2। सह तृणम न खादन्न अपि, वह तृणम, तृणम शब्द का अर्थ लिखेंगे घास, नंबर डाल सकते हैं। वह घास न खाते हुए भी, खादन्न अपि, इस शब्द का हम विच्छेद करेंगे क्योंकि यहाँ पे संधि है, तो खादन धन अपि, खाते हुए भी, नंबर डाल सकते हैं आप लोग। नंबर 4 यहाँ पे हम डाल देते हैं, खाते हुए भी, न खाते हुए भी, वह घास न खाते हुए भी जीवमानः अस्ति, जीवित रहता है। नंबर डालेंगे 5, जीवित रहता है। तत्, ऐसा, ऐसा होना, कैसा होना कि बिना घास खाए भी जीवित रहता है। वह पशु नाम, पशुओं का, परम भागधेयम,
अर्थात सौभाग्य, बहुत अच्छा उनका भाग्य है। ये बात कि मनुष्य घास ना खाकर भी जीवित रहता है, ये पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। इस प्रकार से ये 2 श्लोकों का अर्थ हुआ। अगले श्लोकों का अनुवाद हम अगली कक्षा के अंदर करेंगे। इसे पढ़ें, इसे सीखें, इसे समझने का प्रयास करें। शुभ दिन।